हेलो एवरीवन। नया दिन नई कहानी के साथ फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज की कहानी है हाथी और उसके दोस्त। एक बार एक हाथी नए जंगल में आया घूमते घूमते। उसने सोचा कि जंगल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, यहाँ उसके लिए रहना और काफ़ी दोस्त भी बन जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। यह सोच के खुशी खुशी वो इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र वहाँ उछल कूद मचाते हुए बंदर पर पड़ी। उसने बंदर के पास जाके विनती की, मैं अकेला हूँ, नया आया हूँ इस जंगल में, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? तो बंदर ने कहा, हाथी भैया, आप बहुत बड़े हो, आपका आकार बहुत बड़ा है, आप मेरी तरह इधर से उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ इतनी छलांग नहीं लगा सकते, तो फिर मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। हाथी भैया काफ़ी दुखी हुए, फिर भी उन्होंने और कोशिश की। आगे जाकर खरगोश भाई दिखे, उनसे फिर से विनती की, क्या खरगोश भाई आप मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने कहा कि आपका आकार बहुत बड़ा है, आप मेरे बिल में कैसे घुस पाओगे? तो आप मेरे दोस्त नहीं बन पाओगे। हाथी थोड़ा हैरान भी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। फिर भी और आगे जाकर उसे पानी नज़र आया, वहाँ एक मेंढक दिखाई पड़ा। उसने सोचा, चलो और एक कोशिश करता हूँ, मेंढक भाई से पूछता हूँ क्या वो मेरे दोस्त बन पाएंगे। तो मेंढक भाई, आप क्या मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने कहा, नहीं, तुम मेरी तरह ऊंची छलांग नहीं लगा पाओगे। मैं तो पानी से बाहर, बाहर से अंदर छलांग लगाता हूँ। क्या तुम मेरी तरह इस तरह छलांग लगा पाओगे? नहीं हो पाएगा, इसलिए आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते। हाथी दुखी होकर बैठ गया पेड़ के नीचे और सोचता रहा कि मैं कितना अकेला हूँ, कोई भी मेरा दोस्त बनने को तैयार नहीं है। अचानक ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई। इधर उधर सब जानवर भाग रहे थे। तो अचानक उसे भालू दिखाई पड़ा। उसने पूछा, भालू भैया, ये सब उपद्रव क्यों हो रहा है? लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? इतने डरे हुए क्यों हैं? तो उसने कहा कि असल में शेर जी शिकार पर निकले हुए हैं, तो वो सब पर किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं, हमला कर सकते हैं, इसलिए सब डर से इधर उधर भाग रहे हैं। यह सुनकर हाथी ने सोचा कि ये तो गलत है, सब जानवर परेशान हो रहे हैं, क्या मैं एक कोशिश करके शेर जी से विनती करूं कि इनको इस तरह परेशान ना करें, इन पर हमला ना करें, इनको परेशान ना करें, ये निर्दोष हैं, इस तरह इनके ऊपर चोट ना पहुंचाएं, कृपया इन्हें छोड़ दें, ऐसे जाके मैं इनसे विनती करता हूं। ये सोच के हाथी शेर के सामने गया और उससे विनती करने लगा कि इनको छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो शेर ने उसकी एक बात नहीं सुनी, उसे मजाक भी लगा और उसके ऊपर गुस्सा भी आया। तब हाथी ने सोचा, ये तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, जानवर परेशान हो रहे हैं। तो जितना गुस्सा था, जितनी ताकत थी, पूरी ताकत के साथ उसने इतनी ज़ोर से शेर को धक्का मारा कि शेर घायल हो गया एक तरफ गिर के, तब और भाग गया। ये देखकर सारे जानवर जो छुपे हुए थे खुश हो गए, एक एक करके बाहर आ गए और उनसे कहा कि हाथी भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, असली में आप ही हो जो हमारे दोस्त बन सकते हो, हम आपके लायक नहीं, पर आप दोस्ती निभाना जानते हो, लेकिन फिर भी क्या आप हमारे दोस्त बनोगे? हम तो लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे दोस्त बन जाइए,
हाथी बहुत खुश हो गया और उनका दोस्त बन गया। इससे ये सीख मिलती है कि किसी भी जानवर का आकार या मनुष्य का कद या मनुष्य की कोई कमी उसके मूल्य को कम नहीं करती है। मनुष्य की या जानवर की उनकी आंकलन उनके आकार से करना बिल्कुल गलत है। उनके मूल्य को समझिए और उसे सराहना करना ज़रूरी है उनकी इस इतनी अच्छी काबिलियत पे। हाथी इतना काबिल था कि उसने इतने सारे जानवरों को शेर के हमले से बचा लिया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरा। फिर एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।